रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये वाला जो लाइन है, स्मरगरल खंडनम मम शिरसी मंडलम देहि पदपल्लवम उदारम, तो ये वाला जो जयदेव गोस्वामी जी थे वो कैसे लिखते थे, वो पहले भगवान का ध्यान करते थे, फिर जो भी लिखना है भगवान खुद उनको ध्यान में आके बोलते थे और वो लिखते थे। ठीक है। प्रभु जी यू ओनली म्यूट एवरीवन। ओके ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट्स ऑन म्यूट देम। ठीक है, अभी सबको म्यूट कर दिया है मैंने। ओके, तो हाँ, तो जयदेव गोस्वामी जब ये लाइन उनको ध्यान में आया था तो वो सोच रहे थे कि ये लाइन मैं कैसे लिख लूँ, कि मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप अपना पैर मेरे सर पे रख दीजिए। मतलब क्योंकि हमें तो पता ही है कि कृष्ण भगवान वो परम ब्रह्मा है, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन वो भी खुद अगर कहेंगे किसी और को कि तुम अपना पैर मेरे सिर पे रख दो, तो ये मतलब लोग शायद ये बात को ना मान पाए। इसीलिए जयदेव गोस्वामी जो है वो असमंजस में पड़ जाता है कि मैं करूँ क्या, ये वाला लिखूं या ना लिखूं। तो इसी कंफ्यूजन में वो क्या करते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है मैं जाता हूँ थोड़ा स्नान करके आता हूँ नदी में, फिर बाद में ये वाला सोचता हूँ इसके बारे में कि लिखना है या नहीं। तो वो जब चले जाते हैं तो फिर थोड़ी ही देर में भगवान उन्हीं का रूप धारण करके आते हैं वहाँ पे। जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके उन्हीं के घर में आते हैं, फिर जाके आराम से वो वाला लाइन लिख देते हैं फटाफट। फिर उनकी पत्नी को कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो। फिर उनकी पत्नी उनको भोजन दे देती है, वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनकी पत्नी भी, एक्चुअली उनकी पत्नी उनके बाद ही खाती थी, जैसे मतलब बहुत सालों पहले ये वाला एक स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि पत्नियां पति से पहले नहीं खाती थी, तो वो भी खाने बैठ जाती है। फिर जो असली जयदेव गोस्वामी है वो वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि अरे आज तुमको क्या हो गया, उनकी पत्नी को कहते हैं कि आज आप मेरे से पहले कैसे खाने बैठ गए। तो वो कहते हैं कि आप तो अभी खा के गए थे बाहर। तो फिर जयदेव गोस्वामी कहते हैं मैं तो अभी अभी नहा के आया। तो वो उनकी पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले आए थे, जाके वहाँ पे कुछ लिखा था, फिर मुझे बोला था खाना दो मैं खाता हूँ। तो फिर जयदेव गोस्वामी जाके देखते हैं कि मैंने कुछ लिखा था जाके। फिर वो उनको समझ में आ जाता है कि भगवान खुद आए थे यहाँ पे। फिर वो जाके देखते हैं तो ये वाला जो लाइन है वो उनके उस किताब में लिखा हुआ रहता है, भगवान जी खुद आके ये वाला लाइन लिख के चले जाते हैं। तो फिर वो उनकी पत्नी को कहते हैं कि आप बहुत लकी हो कि भगवान ने आपको दर्शन दिया, मुझे नहीं दिया ऐसे, सचमुच में। तो ये हम इससे हम समझ सकते हैं राधा रानी की जो महिमा है वो कितनी है। जो हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप जो हम करते हैं, हरे का मतलब होता है भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, मतलब उसको वहाँ पे राधा रानी को भी रेफरेंस में रख सकते हैं हम। तो हरे कृष्ण का एक मतलब ये भी होता है कि हे राधा रानी मुझे कृष्ण दे दो, हे राधा रानी मुझे कृष्ण दे दो। ऐसे इस महामंत्र का मतलब भी होता है। ठीक है, फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये वाला है ज्ञान विज्ञान योग, मतलब यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान क्या होता है ये भगवान जी आगे समझाएंगे। हाँ, इसके आगे वाले जो चैप्टर्स थे उनमें हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि बिना फल के काम करो, मेरे ऊपर ध्यान रखो। अगर कृष्ण भगवान को सेंटर में रखोगे अपने लाइफ में तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। निष्काम होके कर्म करो, ऐसा भगवान बहुत कुछ समझाते हैं। हठ योग के बारे में समझाते हैं, फिर भक्ति योग के बारे में भी समझाते हैं, ज्ञान योग बुद्धि योग सबके बारे में भगवान समझाते हैं। तो फिर अभी प्रश्न ये उठेगा कि मतलब ठीक है भगवान बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान करो, लेकिन भगवान है कैसे, भगवान का मतलब एनर्जी क्या है, भगवान कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये सब यहाँ पे भगवान आगे समझाएंगे इस वाले चैप्टर में, ज्ञान विज्ञान योग में। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितां ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके तो ज्ञान विज्ञान योग ये वाला चैप्टर 6 का ही एक समरी है। फिर से एडवांसिंग इन अष्टांग योग के बारे में भगवान समझाते हैं। फिर अलग अलग स्टेजेस जो हमने कल देखे थे। फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, एक आसन बनाना है, उसके ऊपर घास बिछानी है, ऐसा बहुत सारा प्रोसीजर्स भगवान ने बताए थे। फिर डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी, जो सक्सेसफुल नहीं होता है योग में, उसका क्या होता है ये भी हमने देखा था कल। वो एक किसी बहुत पैसे वाले घर में या एक योगी के घर में जन्म लेता है। पैसे वाले घर में इसलिए जन्म लेता है कि सोचिए पिछले जन्म में किसी को पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो अगर भक्ति पे पूरा मतलब फोकस नहीं कर पाया, तो उसको भगवान अगले जन्म में पैसे वाले घर में भी जन्म दे देते हैं कि ठीक है जाओ, अभी मैं देखता हूँ कि तुम कितनी भक्ति कर पाते हो। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फोकस लॉस ना हो जाए। फिर आगे भक्ति योग द टॉप मोस्ट योगा। फिर लास्ट में भगवान कहते हैं भक्ति योग सबसे पावरफुल है। डायरेक्टली भी उस स्टेज पे आ सकते हो या धीरे धीरे सब जगह पे घूम के भी आ सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा मैया सक्तरमन्ना पार्थ योग युंजन्मदाश्रया असंशयम समग्राम माम यथा ज्ञानस्यसि चक्षुणु। तो श्री भगवान कहते हैं हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मेरे मन को मुझ में आसक्त करके और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। यहाँ पे इतने चैप्टर्स में हमने देखा भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर फोकस करो। अभी अल्टीमेटली भगवान आगे दिखाएंगे कि मैं हूँ क्या, मैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ, कौन से चीज़ों से तुम मेरे ऊपर फोकस कर सकते हो, ये पूरा डिटेल में भगवान समझाएंगे। तो फिर आगे 7.2 में भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी नहीं, और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब ये जब भी जो भगवान बोलेंगे इसको जानने के बाद भगवान को समझने के लिए और ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भगवान समझाते हैं। फिर उससे पहले भगवान ये बताते हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं मैराथन के लिए मतलब भगवान बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे जानने के पथ पे चलना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ही विरला होता है, कोई एक ही इंसान होता है जो मुझे सचमुच में जान पाता है। जैसे मैराथन में हम एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, मैराथन में शुरू होंगे 10,000 लोग, लेकिन अंत तक पहुंचते हैं बहुत ही कम लोग, 100 या 150 लोग। उनमें से भी मतलब जो फर्स्ट आता है उसके अंदर जो मतलब पोटेंशियल रहता है दौड़ने का वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों आचार्यगण इतने कम होते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी हैं, वैसे आचार्यगण बहुत कम आते हैं।
100, 200, 300 साल में कोई एक ही वैसे आचार्यगण आते हैं जो बहुत ही एक पावरफुल मूवमेंट शुरू करके जाते हैं, फिर धीरे धीरे फिर से कम होने लगता है, फिर से एक और आचार्य आते हैं, वो फिर से किक स्टार्ट करते हैं सब कुछ। फिर यहाँ पे भगवान अपनी मेटीरियल एनर्जीज जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो भूमि राप भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। फिर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। मतलब पहले भगवान समझाते हैं मेटीरियल एनर्जीज जो है। देखिए, ये पहले समझना थोड़ा जरूरी है कि भगवान के अंदर 2 टाइप की एनर्जीज होती है, एक होती है मेटीरियल एनर्जीज, एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जीज। तो ये जो सब यहाँ पे भगवान ने बताए हैं ये आते हैं मेटीरियल एनर्जीज में। ठीक है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 तो हमें पता ही है, ये बहुत फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी जो माइंड होता है, इंटेलिजेंस होता है, और फॉल्स ईगो, मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी भगवान के मेटीरियल एनर्जीज के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सब जी रहे हैं वो जिस शक्ति से जी रहे हैं वो शक्ति भी मैं ही हूँ। और यहाँ पे भगवान कहते हैं, बिसाइड दिस इंफीरियर नेचर ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना देयर इज अ सुपीरियर एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो पहले भगवान ने बताया था उसको भगवान खुद इंफीरियर बोल रहे हैं, मतलब छोटा। और फिर बाद में यहाँ पे बता रहे हैं जो सब जीव जिस शक्ति से जी रहे हैं वो सुपीरियर एनर्जी है, मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ के है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो है ये इंफीरियर एनर्जीज है। फिर सुपीरियर एनर्जी में आती है आत्मा। आत्मा जो है वो भी, उसका भी जो प्रॉपर्टी होता है वो सच्चित आनंद होता है। आत्मा भी हर समय सत रहती है, तो चित रहती है और हमेशा आनंद में रहती है। लेकिन तो फिर हम, ये सवाल उठेगा अभी कि अगर आत्मा भी सच्चिदानंद है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका जवाब ये है कि आत्मा दूषित हो गई है। ठीक है, देखिए, आत्मा का जो प्रॉपर्टी रहती है वो रहता है फोकस करना, ध्यान लगाना। हर वक्त आत्मा जो है किसी न किसी चीज पे ध्यान लगाती ही रहती है। ऐसा नहीं कि आत्मा मतलब बिना ध्यान लगाए बैठी है। लेकिन अभी क्या हो गया है, हमने जो मतलब मन में जो दूषित इच्छाएं आई उसके ऊपर आत्मा का ज्यादा ध्यान हो गया, इसीलिए आत्मा दूषित हो गई। और इसीलिए आत्मा की जो न पूरी होने वाली इच्छाएं भी अब जो उत्पन्न हुई, उसके लिए हम इस माया के चंगुल में फंस गए। ठीक है, यहाँ पे भगवान कहते हैं इंफीरियर नेचर एंड सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, फिर इसी शक्ति से सब लोग जी रहे हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा, जो सच्चिदानंद था। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, अगर आत्मा की चेतना जो है वो अगर शुद्ध हो गई तो फिर हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम दोनों मतलब सेम हो गए। ऐसा भी नहीं होता है। इसको समझाने के लिए हम समुद्र का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। समुद्र में से अगर आप एक बूंद पानी निकालेंगे तो उस एक बूंद पानी की जो प्रॉपर्टी रहती है वो समुद्र के पानी के इक्वल ही रहती है। जो समुद्र का एक बूंद का जो पानी होता है उसमें जो नमकीननेस होता है, नमकीन होता है पानी। फिर उसके अंदर जो केमिकल्स रहते हैं, जो उस एक बूंद पानी में जो कीड़े रहते हैं, पूरे समुद्र में भी लगभग वैसा ही सब है। समुद्र का पानी भी उतना ही नमकीन होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्वांटिटी में। एक बूंद पानी और एक समंदर, इन दोनों में बहुत फर्क होता है क्वांटिटी वाइज। तो हम हैं एक बूंद पानी और कृष्ण भगवान है समंदर। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली कृष्ण भगवान हमसे कई कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए हमें हमेशा मन में रखना चाहिए कि हम भगवान के हमेशा दास हैं। ओके।
फिर आगे भगवान बताते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मतलब जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो प्रलय आती है उस सब का कारण श्री कृष्ण भगवान ही है। और ये जो दो मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जीज है भगवान की, तो पहले 8 हमने देखे थे और फिर बाद में 2 ने बाद में आत्मा, ये इन्हीं दो मटेरियल और स्पिरिचुअल शक्तियों की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। भगवान यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे लिखा है इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। फिर यहाँ पे आगे भगवान बताते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली महाविष्णु है, महाविष्णु तत्व। तो महाविष्णु के अंदर से बहुत सारे शिरोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, नहीं सॉरी गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, फिर हर एक में विष्णु भगवान ही वास करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोती धागों में गूंथे रहते हैं, तो जैसे हमने एक मोतियों की माला देखी होगी, उस मोतियों की माला में हमें मोती बहुत सारे दिखेंगे लेकिन धागा नहीं दिखता है, क्योंकि धागा जो है वो मोतियों के पीछे रहता है। लेकिन अगर उसी धागे को हम काट देंगे तो सारे मोती बिखर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह भगवान जो है उन्हीं की वजह से सब कुछ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये जो धरती हवा में तैर रही है, जो अपनी जो पृथ्वी है वो खुद भी मतलब रिवॉल्व भी करती है और सूर्य के आसपास घूमती भी है। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों चलती है पृथ्वी की, और बाकी जो सारे ग्रह हैं वो भी सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। इतने सारे ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज है। हम जो हैं हमारे अंदर जो एटम्स है, एटम्स के अंदर भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, वो सब भी घूमते रहते हैं। तो हर एक चीज में एनर्जी है, और हर एक चीज में जो एनर्जी है उसके पीछे का सोर्स कृष्ण भगवान ही है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि एक धागे की तरह मतलब सब कुछ को जोड़ के रखा है उस धागे ने। धागा अगर टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा। फिर यहाँ पे आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब समझ में आता है धीरे धीरे कि भगवान कहाँ कहाँ पे वास करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। जो हम जल पीते हैं, कभी हमने मतलब उसके स्वाद के ऊपर फोकस नहीं किया होगा जब तक जल हार्ड ना हो। हार्ड वाटर जैसे ही अगर हम पी लेंगे तो तब मतलब महसूस होता है कि अरे ये पानी पीने के लायक नहीं था। लेकिन पीने के लायक जो पानी हम पी लेते हैं कभी उसका टेस्ट हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। हम जस्ट ऐसे ही पी लेते हैं क्योंकि प्यास लगी थी। लेकिन जो जल की जल का जो टेस्ट है शुद्ध जल का, और उस जल में जो मतलब प्यास को बुझाने की क्षमता है, वो कृष्ण है, ये कृष्ण बोल रहे हैं। तो इससे हम समझ पाते हैं कि भगवान के ऊपर हम कौन सी चीज़ों के थ्रू हम भगवान पे फोकस कर सकते हैं। तो आगे से जब अगर पानी भी पियेंगे तो थोड़ा सा उसका टेस्ट लेने का कोशिश करिएगा। तो फिर वहाँ पे भी आप भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये भी भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के ऊपर कैसे फोकस करूं, मतलब क्या है भगवान का रूप, कैसे, मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इससे हम प्राइमरी लेवल पे समझ सकते हैं कि जल का जो टेस्ट है वो भी भगवान है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य बिना अपने प्रकाश के क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर सूरज से रोशनी नहीं आती तो सूर्य का कोई अर्थ ही नहीं रहता, हमें पता भी नहीं चलता कि सूर्य जैसा कुछ है भी। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य में से जो प्रकाश आता है वो भी भगवान है। फिर वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। जैसे हमें पता है जितने भी मंत्र हैं सब ओम से शुरू होते हैं, जितने भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो
उस उनमें जो ओमकार है, वो भगवान खुद कह रहे हैं कि वो जो ओमकार है वो भी मैं ही हूँ। तो जो लोग ओम के ऊपर ध्यान करते हैं वो भी मुझ पे ही ध्यान कर रहे हैं। फिर आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मनुष्यों के अंदर बहुत सारे, हमें पता है कि सबके अंदर एक एक पोटेंशियल रहता है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है। तो भगवान कहते हैं वो जो टैलेंट होता है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है। फिर एक और चीज पे हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो अ, इंद्रियाएं हैं, आँख, कान, नाक, ये सब मतलब हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। ऐसा ये हमने कल वाले चैप्टर में भी देखा था कि ज्यादा अगर इन इंद्रियों पे ध्यान देंगे तो कब ये हमें मुश्किल में डाल दे, ऐसा संभव है कि कभी भी ये हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। लेकिन एक और कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर इंद्रियां कैसे हमें झूठा सिग्नल दे सकती है। जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, रूम में आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही अगर लाइट चली गई तो सब कुछ गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सच में गायब हो गया। आपकी जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब सब कुछ परसीव करने की उनकी क्षमता नहीं होती है। इसीलिए लाइट अगर गायब हो गई तो हमारे लिए सब कुछ गायब हो गया, लेकिन वैसा एक्चुअल में होता नहीं। फिर जीभ जो है, अगर हम आंवला जो होता है, आंवला अगर खा लेंगे उसके बाद अगर पानी पीते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा मीठा लगने लगता है। लेकिन एक्चुअली में पानी मीठा नहीं होता है, पानी का टेस्ट सेम ही रहता है। लेकिन हमारी जो जीभ जीभ है वो भी थोड़ी इतनी मतलब 100% परफेक्ट नहीं होती है कि मतलब आंवला खाने के तुरंत बाद ही पानी का भी असली टेस्ट हमें दे पाए, इसीलिए वो कंफ्यूज कर देती है हमें। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं ऑरेंज का। अगर हम चीनी खाएंगे और उसके बाद ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज हमें खट्टी लगेगी। लेकिन यही अगर हम पहले नींबू खाएंगे और फिर बाद में ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज बहुत मीठी लगने लगती है। ऑरेंज लेकिन सेम ही है ऐसे। तो इसीलिए हमें ये जो हमारी सेंसेस है इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर अगर स्पिरिचुअल नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे अगर स्पिरिचुअली एडवांस होना है तो हमें ये जो सेंसस है इनको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या फिर तर्क करने लगेंगे कि अच्छा ठीक है, भगवान है तो भगवान दिखते क्यों नहीं है। हमारी मतलब आंखें उतनी, एक लाइट के गायब होने से हमारे लिए सब कुछ गायब हो जाता है। तो ये आंखें मतलब उतनी केपेबल ही नहीं है, इनकी मतलब उतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को देख पाए। तो इसको बोलते हैं भरोसा करना। ठीक है। बिना देखे जस्ट गुरुजन पे अगर भरोसा करेंगे तो उससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है। जैसे भरोसा करना, बहुत सारे लोग नहीं भरोसा कर पाते हैं क्योंकि उनको डाउट रहता है कि अरे गुरु अगर मुझे, ये पता नहीं पाखंडी भी हो सकता है ऐसा वैसा। तो इसीलिए पहले गुरु को परख लें। जितना मतलब जो आपके सवाल होते हैं सब आप पूछिए, गुरु को परखिए, लेकिन एक बार परखने के बाद जब आप उनके शरणागत होंगे, सरेंडर करेंगे, तो उसके बाद फुल्ली सरेंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही सवाल पूछ पूछ के उनका भी टाइम वेस्ट करें और अपना भी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं पूछना चाहिए। अगर सच में कुछ दिव्य ज्ञान की मतलब दिव्य ज्ञान जानने की इच्छा है तो ये वाला जो पार्ट है ये भी भगवान आगे इसी चैप्टर में बताएंगे कि कौन मेरी शरण में आता है और कौन नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था फेथ की, भरोसा करना। तो भरोसा करना, अ, हम प्रतिदिन बहुत सारे लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ठीक है। जैसा कि एक डॉक्टर के ऊपर, जैसे सर्जरी अगर करने जाएंगे तो डॉक्टर को हम परमिशन दे देते हैं, हमें बेहोश करके हमारे हमारे शरीर को काटना, ये सब के लिए भी हम परमिशन दे देते हैं। डॉक्टर के ऊपर हम इतना भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। फिर ड्राइवर जो होता है, बस का ड्राइवर, अगर बस के ऊपर जो बोर्ड लिखा रहता है उस बोर्ड पे भी हम भरोसा कर लेते हैं कि अगर जैसे बस के ऊपर लिखा है मुंबई टू गोवा, तो हम पूछेंगे भी नहीं कि ये बस गोवा जाएगी क्या। सिर्फ वहाँ पे लिखा है, हम बैठ के बस में सो जाते हैं और अगले दिन उठ के देखेंगे हम गोवा पहुँच गए। तो ड्राइवर के ऊपर भी हमें इतना भरोसा रहता है, उस सिस्टम पे भी इतना भरोसा है हमें।
यही अगर आचार्यगण अगर कुछ बोले तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं कि हम क्यों माने, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बार्बर, जो नाई होता है, उसके सामने माता जी को तो ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो प्रभु जी हैं उन सबको तो पता ही होगा, ये एक्सपीरियंस उन्होंने हर हफ्ते शायद करते होंगे कि बार्बर के सामने जब जाके बैठ जाएंगे शेविंग के लिए, और उसके हाथ में ब्लेड होती है और वो गले पे जब ब्लेड चलाता है शेव करने के लिए, तो हमें उस पर भी भरोसा रहता है कि वो गला नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही गुरुजन पे भी थोड़ा फेथ करना चाहिए। साइंस हमेशा, साइंस का क्या है, साइंस आज एक बात बोलेगा और कल उस बात से मुकर भी सकता है साइंस। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे भी हैं कि साइंस के थ्रू वो एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ है, फिर कुछ सालों बाद प्रूव होता है कि वो वाला एक्सपेरिमेंट गलत था, रॉन्ग था, उसके जो भी रिजल्ट थे वो उसका कोई मायने नहीं रहता है, सब जीरो हो गया। इसीलिए हर चीज साइंस के थ्रू नहीं हम परसीव कर सकते। ठीक है, जैसे अगर एक और एग्जांपल देखा जाए, बच्चे का पापा कौन है ये अगर जानना है, साइंस के थ्रू अगर जानने जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सब होता है। लेकिन अगर भरोसे के ऊपर अगर बच्चा चले तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, जाके अपनी माँ को पूछ सकता है, माँ मेरे पापा कौन है, तो वो जो नाम बोलेंगे अगर वो भरोसा कर लेगा तो इतनी आसानी से पता चल जाता है कि पापा कौन है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि भरोसा करना और ना करने में कितना फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे भगवान ने कहा है कि वो कहाँ कहाँ पे है, पानी में है, फिर प्रकाश में है, ये सब। ओके, यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया है पूरा। टेस्ट वाटर, लाइट में सूर्य और चंद्र, ओम में वैदिक मंत्र, ध्वनि में हरे कृष्णा। शायद मेरा कनेक्शन चला गया था, अभी साउंड आ रहा है? ओके, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, इसीलिए शायद कनेक्शन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आज भी आने में इसीलिए लेट हुआ था क्योंकि बस फिर से ट्रैफिक जैम में अटक गई थी। पीपीटी सब लोग देख पा रहे हैं ना? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एबिलिटी मतलब क्षमता, आदमी के अंदर जो क्षमता होती है वो भी भगवान है। फिर धरती की जो सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस, वो भी भगवान है। और फायर, आग में जो ताप होता है वो भगवान है। फिर लाइफ, ऑल दैट लिव, सब कुछ जो जीता है वो उसके अंदर भी भगवान है। फिर तपस्या में मतलब सारी तपस्याएं भगवान है। फिर ओरिजिनल सीड, ऑल एग्जिस्टेंस, भगवान सबके पिता हैं। ओके, ये जो भगवत गीता है ये एक्चुअली हमें ये भी सिखाती है कि हमारे असली पिता कौन है। असली पिताजी हैं कृष्ण भगवान। ये वाली बात भी कृष्ण भगवान खुद आगे एक चैप्टर में बताएंगे कि मैं ही अहम बीज प्रदा, मतलब मैं ही सबको बीज देने वाला वो पिता हूँ, मेरे से ही सब उत्पन्न हुए हैं। फिर ताकत में मतलब ऑल पावरफुल मैन, जितनी भी शक्ति होती है वो भी भगवान कृष्ण से ही आती है। फिर सेक्स लाइफ में नो कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स।
फिर यहाँ पे आगे भगवान कहते हैं तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। ठीक है। यहाँ पे भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तीनों भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। कृष्ण भगवान उन तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं, वे तीन गुण कृष्ण भगवान को कंट्रोल नहीं करते हैं। ओके। लेकिन अभी एक सवाल उठेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों अगर भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है, हम अगर तमोगुणी भी हैं तो वो कृष्ण भगवान की ही इच्छा है, ऐसा नहीं है। ये वाला थोड़ा यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा सकते हैं, हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो गूगल प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स होती हैं, कुछ गाना सुनने की, कुछ गाना बजाने की, बहुत सारे टाइप टाइप की ऐप्स होती हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं और फ़ोन को किस चीज़ों से भर रहे हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह कृष्ण भगवान के द्वारा रजोगुण, सतोगुण तीनों उत्पन्न होंगे, लेकिन हमें डिसाइड करना है हम कौन से गुण को अडॉप्ट करेंगे, खुद का जो मन है उसको कौन से गुण के लिए ट्रेन करेंगे। ये वाला चीज यहाँ पे क्लियर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सोता रहता हूँ, ये भी शायद कृष्ण भगवान की इच्छा है, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो सोना होता है वो हमारे खुद के आलस की वजह से ही होता है, क्योंकि हमने अपने माइंड को, अपने मन को उसी तरह ट्रेन कर लिया है, हमने उसको तमोगुणी बना दिया है। लेकिन जो तमोगुण हमारे अंदर आया, वो उसका सोर्स भगवान कृष्ण है। अगर हम चाहे तो रजोगुणी भी बन सकते हैं, सतोगुणी भी बन सकते हैं। फिर तीन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। फिर एक बार जब इन गुणों के अंदर हम चले जाते हैं तो फिर भगवान को जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों को सब बताया गया है। सतोगुण भी एक्चुअली कभी कभी भगवान से दूर कर लेता है लोगों को। ये वाला कैसे होता है, जैसे एक एग्जाम्पल होता है, कुछ ऐसे परिवार जो बहुत ही सुखी है, बहुत ही शांत रहते हैं, सोसाइटी में कोई मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं, वो सतोगुणी रहते हैं। कि वो दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तो उनको बोल सकते हैं हम कि वो सतोगुण में है। लेकिन वो क्या करते हैं, भक्ति उतना डेडिकेटेडली नहीं करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, वो सिर्फ उसी धुन में घूमते रहते हैं, ठीक है हम बहुत अच्छे हैं, हम सोशल सर्विस करते हैं, अनाथ आश्रम में हम दान देते हैं, ये वो सब भी ठीक है, इसीलिए उनको सतोगुणी कहा जाता है। लेकिन भगवान के प्रति उतनी ज्यादा आसक्ति उनकी नहीं रहती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी। यहाँ पे एक और बहुत ही स्ट्रांग वर्ड यूज हुआ है, अविनाशी। अविनाशी मतलब कभी नाश न होने वाला। भगवान का कभी नाश नहीं होता, आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता, लेकिन आत्मा जो है वो कभी कभी ऐसे साइकिल्स में अटक जाती है, जैसे हम अभी अटक गए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। जन्म मृत्यु के चक्कर में इच्छाओं के लिए ही हम यहाँ पे आ गए थे। तो कल एक सवाल उठा था कि भगवान जो होते हैं उनकी भी पूजा हम कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम एक उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं। मैंने कहा था कि भगवान जो होते हैं, भगवान नहीं सॉरी, देवी देवता। ठीक है। भगवान नहीं, देवी देवता। भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। देवी देवता जो होते हैं वो भी मैंने बोला था कल कि वो पुण्य आत्मा होते हैं। हाँ, तुषार रावत ने हैंड रेस किया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या फिर गलती से हैंड रेस भी हो जाता है बहुत बार। ठीक है। तो हाँ, मैं समझा रहा था कि हाँ, देवी देवता जो होते हैं वो बहुत ही पुण्य आत्माएं होती हैं, इसीलिए उनको देवी देवता की पद्धति मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, देवी देवता भी मतलब माया के चंगुल में फंस सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, इंद्र देव जो हैं
उनको मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे भोग करने का बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न हो गई थी अचानक से। इसीलिए उनका क्या हुआ, उन्होंने एक सुअर के शरीर में जन्म ले लिया था। मतलब सुअर जो होता है वो बहुत ज्यादा अ, भोग कर सकता है यहाँ पे। इसीलिए उन्होंने मतलब एक सुअर का शरीर लेके यहाँ पे जन्म ले लिया था। इंद्रदेव वहां पे बिना इंद्र के खाली पड़ गया था। तो देवी देवता जो है उन्होंने आके देखा, दूसरे देवी देवता जो है उन्होंने आके देखा कि मतलब इंद्रदेव कहाँ गए। तो उनको पता चलता है कि इंद्रदेव तो धरती पर हैं। तो देवी देवता धरती पे आके इंद्रदेव से कहते हैं कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस शरीर में, चलिए वापस ऊपर। तो इंद्रदेव कहते हैं कि वो मतलब जैसे ही उन्होंने सुअर का शरीर लिया तो वो सब कुछ भूल गए कि वो इंद्र है, वो मतलब उनका एक स्वर्ग भी है, वहां पे सब तरह के ऐशो ऐशो आराम भी है। तो यहाँ पे जो मजे लेने के लिए उन्होंने किया था गलती, उसकी वजह से वो मोहग्रस्त हो गए। ठीक है। फिर फिर क्या हुआ, हाँ सभी देवी देवता ने आकर उनको बहुत समझाया। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे परिवार है, मेरे यहाँ पे बच्चे हैं, ये वो सब ऐसी बातें करने लग गए इंद्रदेव। बाद में क्या हुआ, हाँ देवी देवताओं ने क्या निर्णय लिया, ठीक है इनके जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको मार देते हैं हम, तो माया कट जाएगी। तो बच्चों को मार दिया तो क्या हुआ, वो और ज्यादा बच्चे पैदा करने में लग गए। उनको मतलब ये मन में ये हो गया कि अरे मेरे सारे बच्चे मर गए, तो और ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे इंद्रदेव। फिर देवी देवताओं ने सोचा कि ठीक है इनकी जो ये पत्नी है इसको मार देते हैं, उसको भी मार देते हैं। तो वो क्या है, फिर दूसरी पत्नी की खोज में लग जाते हैं। फिर ये सब ऐसे ही चलता रहता है, देवी देवता सब मतलब परेशान हो जाते हैं कि इंद्रदेव इंद्रलोक को अभी चलाएगा कौन। फिर नारद मुनि के पास जाते हैं तो नारद देव कहते हैं कि "भाई, उनका खुद का जो शरीर है उसको तुम मार दो"। देवी देवताओं को कहते हैं तो उस शरीर को आप खत्म कर दो, तो उनकी आत्मा जो है वो फिर से वापस इसी लोक में आ जाएगी। उनको फिर से आभास हो जाएगा कि उनकी असली पहचान क्या है। तब जाके देवी देवता जो है वो उनके वो जो सुअर का शरीर था उसी को खत्म कर देते हैं, और इस तरह से इंद्रदेव वापस इंद्रलोक में जाते हैं। ठीक है। तो ये बात मतलब बहुत गौर करने वाली है कि देवी देवता जो होते हैं वो भी कभी कभी मोहित हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये माया है, भगवान की शक्ति, इसी माया से हम चलते हैं। अभी ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन सी माया को, हम मतलब कौन सी माया हमारी ड्राइवर बनेगी। जिसको हम ज़्यादा एंटरटेन करेंगे उसी के थ्रू हम चलते हैं, फिर वैसे ही परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये एक्चुअली अभी कलयुग की हालत होती है। हम यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे हैं, फिर इस सीढ़ियों में ऊपर एन भी आता है, मतलब किसी और के प्रति जलन, फिर इग्नोरेंस, ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है। सबको धीरे धीरे पार करते करते हमें भगवान की ओर जाना पड़ता है, ये सबको काटना पड़ता है हमें। फिर ये वाला एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है इस्कॉन का। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो भक्त है ये समुद्र के अंदर फंसा हुआ है, और कृष्ण भगवान गरुड़ देव के साथ खुद आ रहे हैं उसको उद्धार करने के लिए। लेकिन जरूरी क्या है, हम कृष्ण भगवान को बुलाएं। अगर हम मन से बुलाएंगे तो कृष्ण भगवान जरूर आते हैं। और यहाँ पे इस वाले पेंटिंग में तो हम देख सकते हैं कृष्ण भगवान खुद यहाँ पे इतना नीचे झुक रहे हैं और अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाला पेंटिंग एक्चुअली जो शुरू में जो भक्त थे उन्होंने बनाए थे, जो मतलब जस्ट पेंटिंग सीख रहे थे उस टाइम के ये बनाए हुए पेंटिंग्स है, ये पुराने पेंटिंग्स है। इसके बाद ऐसे ही कॉन्सेप्ट में नए पेंटिंग भी बने थे, लेकिन नए पेंटिंग में क्या कृष्ण भगवान थोड़ा ऐसे सीधे बैठे हैं, वो इतना झुक नहीं रहे। तो ये मतलब बहुत ही प्यारे पेंटिंग्स हैं इस्कॉन के। फिर आगे भगवान बताते हैं, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो माया है इससे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरणागत में आएगा वो अवश्य ही बच जाएगा। हाँ तो फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, एक और चीज है वो है
शक्ति और शक्तिमान, भगवान जो है वो शक्तिमान है और शक्ति जो है वो माया है। तो शक्तिमान शक्ति को चलाते हैं, शक्ति शक्तिमान को नहीं चलाती है। तो इसीलिए हम अगर भगवान के शरणागत होंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शक्ति से हमें शक्तिमान खुद बचा लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये समुद्र में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान इनको बचाने आ गए। जैसे बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनको बचाने के लिए भगवान आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रहलाद महाराज जी, नरसिंहदेव आते हैं, फिर ध्रुव महाराज के लिए भगवान विष्णु खुद आते हैं। यहाँ पे फिर आगे भगवान बताते हैं कि कौन मेरे शरणागत नहीं आता है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया या प्रहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रितः। यहाँ पे भगवान कहते हैं जो निपट मूर्ख है, फिर जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे चार गण के लोगों को भगवान ने बताया है कि कौन भगवान की शरणागत में नहीं आते हैं। एक होता है निपट मूर्ख, मतलब एकदम मूर्ख होता है, उसको अगर 1000 बार भी कुछ समझाएं वो समझता नहीं है। ये वाला स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सचमुच में थोड़ा मंद बुद्धि है वो इस कैटेगरी में आता है, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था भरत महाराज, तो उनका हिरण होने के बाद फिर से जो जन्म हुआ था, तो उनका नाम जड़ भरत रख दिया था, क्योंकि लोगों को लगा था वो मूर्ख है, वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही ज्ञानी थे। फिर से भूल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए किसी से बोलते नहीं थे। तो ये वाला हमें ध्यान रखना है कि भगवान यहाँ पे जो मेटीरियल लेवल पे जो मूर्ख है उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे मूर्ख है उसको भगवान यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। फिर आगे बताया गया है जो मनुष्यों में अधम है, मतलब बहुत ही बेकार के इंसान होते हैं, फिर जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। फिर आगे कहते हैं जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को, असुर असुर जैसी जिनकी प्रकृति होती है, मतलब डिमोनिक नेचर, वो लोग भगवान के शरणागत में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, ये गधा, बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो बिना मतलब के काम किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ मतलब कर रहे हैं क्यों, पैसे के लिए सिर्फ। जैसे ये गधा भी अब ये क्या सोचता है जो काम कर रहा है, इसको लगता है कि ये जो ऊपर मालिक बैठा है, दिन जब खत्म होगा तो ये इसको थोड़ी सी घास दे देगा। लेकिन इस गधे को ये नहीं पता है कि घास तो मतलब ऐसे ही अगर कोई जंगल में ये चला जाए तो इसको घास मिल जाएगी, लेकिन ये सोचता है कि हाँ ठीक है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, घास के लिए। फिर एक और थे रावण, उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी, लेकिन तपस्या का मूल जो था, मतलब इंटेंशन था, वो गलत था। फिर ये वाला तो मैंने उस दिन भी बताया था, जगाई मदाई की कहानी। जगाई मदाई का उद्धार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ने किया था। फिर यहाँ पे इस वाले पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि कौन भगवान के शरणागत होता है और कौन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता ये वाला तो भगवान ने आगे ही कह दिया था। यहाँ पे फिर भगवान कहते हैं कौन मेरी शरणागत होता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्मा। यहाँ पे भगवान कहते हैं आर्थो जिज्ञासु सुर अर्थी ज्ञानी च भरत शर्मा, मतलब यहाँ पे अनुवाद में कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पहला है ये आर्थी है, इसको कुछ अर्थ चाहिए भगवान से। जैसे यहाँ पे इसके दो बच्चे हैं, फिर ये सोचता है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़रूरत होगी, पैसा लगेगा, घर लगेगा, इसके लिए ये भगवान के पास जाता है। इस तरह से अगर हम भगवान के पास जाते हैं वो भी सही है, क्योंकि जाना ज़रूरी है, बाद में आगे भक्ति के मार्ग पे डेवलपमेंट हो जाएगा। भक्ति के पथ पे हम ऊपर चढ़ते रहेंगे, वो भगवान देख लेंगे।
लेकिन जाना जरूरी होता है, एक कदम हमें उठाना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आर्थ, जिसको किसी एक अर्थ की जरूरत होती है वो जाता है। फिर ये वाला जो है जिज्ञासु है, इसके मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान क्या है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, जान लेता हूँ, ऐसे जिज्ञासु, इसको जिज्ञासा होती है मन में, इसलिए जाता है। फिर अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जो पीड़ा में है। इसका जो यहाँ पे हम इस पेंटिंग में देख सकते हैं, इसका पैर नहीं है, इसीलिए ये भगवान के पास जाता है। फिर लास्ट में है ज्ञानी, ये पुस्तक लेके जो यहाँ पे ये खड़े हैं, इनको ज्ञानी के तौर पे हम मान सकते हैं। ये भगवान के पास जाते हैं क्योंकि ये ज्ञानी हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसीलिए ये जाते हैं। तो इस साइड के चार हैं वो भगवान के शरणागत होते हैं, इस साइड में जो है वो नहीं होते हैं। तो इस साइड में हम देख सकते हैं ये जो था, ये मूढ़ा, इसको हम मूढ़ा समझ सकते हैं, जो मतलब बिना मतलब की मेहनत करता रहता है और सोचता है कि भगवान के ऊपर ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे वैसे। फिर ये वाला, ये एक और कैटेगरी का इंसान होता है जो बहुत अहंकारी होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथ ऊंचा करके मतलब खुद की तरफ उंगलियां करके बोल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं होता है, ऐसे। फिर यहाँ पे ये टोपी वाला हम देख सकते हैं, ये थोड़ा क्रिमिनल टाइप का है, तो मतलब गलत कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो भगवान की शरण में नहीं आ पाता है। फिर यहाँ पे ये एक और है फिलोसोफर, किताब लेके जो खड़ा है। इनका क्या मतलब फिलोसॉफी होता है, ये किताबी ज्ञान में ज्यादा डूब जाते हैं। जैसे हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज या जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो जितना ज्यादा मतलब मेटीरियल नॉलेज बढ़ेगा, उतना कम मतलब भगवान में विश्वास करना वो लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सब कुछ समझना शुरू कर दिए हैं। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना ही होगा, जब वही लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में, LHC। वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स को बहुत ही हाई स्पीड में कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर से जो निकल रहा है उसको वो लोग गॉड पार्टिकल का नाम दे रहे हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ करके भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान भी प्राप्त नहीं, एक्चुअली वो ये मतलब मूल निकालना चाहते हैं कि ये सृष्टि के अंदर जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है। तो ऐसे दो एटम्स को कोलाइड करेंगे, वो अगर टूट जाएंगे तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकली उसको हम अगर कहीं पे कैप्चर कर पाए, मतलब वही सत्य है। मतलब पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं ऐसा सब करके, लेकिन हम देख सकते हैं एक्चुअल में जो संसार को चला रहे हैं वो कितने सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। मूल सत्य यही है, लेकिन इस वाले रास्ते में सब अननेसेसरी चीजें आ जाती हैं और माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे है भगवान कब कब आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आज ही ग्रुप में शेयर किया था गजेंद्र की कहानी। गजेंद्र का जो पूरे प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए। गजेंद्र एक्चुअली एक हाथी था जो और ये जलाशय में पानी पीने गया था और एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था। तो उस परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान को बहुत अच्छे प्रार्थनाएं अर्पित की थी। उस प्रार्थना में मतलब ज्यादा ऐसा नहीं है कि हे भगवान मुझे बचा लो, पीड़ा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो या एक्चुअली भगवान को बहुत प्यारे प्यारे प्रेयर्स ऑफर करते हैं कि मतलब भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सबके कर्ता धर्ता होते हैं, ऐसे। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं गजेंद्र के। फिर एक और एग्जाम्पल है द्रौपदी। ये भी जब कष्ट में थे तब इन्होंने कृष्ण भगवान को मन से बुलाया था, तो कृष्ण भगवान ने बहुत ही अच्छे से उनकी मदद की थी। फिर आगे है कपिल मुनि। देवहूति के गर्भ से जन्म लिया था कपिल मुनि ने, और फिर जब देवहूति माता ने उनको पूछा था कि असली सत्य क्या है, तो कपिल मुनि ने सब कुछ उनको समझाया था। फिर आगे है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज और सुखदेव जी। सुखदेव जी। परीक्षित महाराज और सुखदेव जी, सुखदेव जी भगवत श्रीमद् भागवत का पाठ उनको सुनाते हैं। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षित महाराज जो थे उनको श्राप मिल गया था कि 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाएगी ऐसा जानने के बाद एक इंसान क्या करेगा। बहुत सारे ऐसे टीवी में हम ये सवाल देखते हैं, पूछा जाता है लोगों से कि अगर आपको पता चले आप कल मर जाओगे तो आप क्या करोगे। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत सोऊंगा, मैं बहुत खा लूंगा, जितना पैसा है उतना खर्च करने की कोशिश कर लूंगा, ऐसे ऐसे सब ऊटपटांग से जवाब मिलते हैं।
लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया था, परीक्षित महाराज गंगा के तट पे चले गए थे और वहां पे उन्होंने सुखदेव जी को देखा था और उनसे कहा था कि हे प्रभु मुझे समझाइए असली मूल क्या है जीवन का। तो ये वाला प्रश्न जो परीक्षित महाराज जी पूछते हैं ये भी कलयुग में ग्रसित लोगों के लिए ही पूछते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज खुद कृष्ण भगवान की वंशज से थे, उनको मतलब इतना जरूरी नहीं था ज्ञान का, लेकिन उन्होंने पूछा था क्योंकि सब लोग सुन सके इसीलिए। फिर यहाँ पे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, विष्णु भगवान खुद आए थे। फिर आगे एक और एग्जाम्पल है हनुमान जी का, राम जी और हनुमान जी। फिर आगे भगवान बताते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको, उनके लिए भगवान सबसे प्रिय होते हैं और भगवान उन भगवान के लिए वे सबसे प्रिय होते हैं। इसीलिए पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि भगवान की भक्ति, जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान जरूर आते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर यहाँ पे हमने देख लिया था कि इतने सारे एग्जाम्पल भगवान ने दिए हैं कि कौन मेरी शरण में आता है, फिर उनकी वो कैसे लोग होते हैं, उनका मन की चेतना कैसी होती है, वो कौन से गुण में होते हैं, ऐसा सब। लेकिन फिर भी आगे भगवान समझाते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ लोग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा ग्रसित हो गई है, मतलब इच्छाओं के अंदर बहुत ज्यादा कोई अगर फंस जाता है तो वो देवी देवताओं के पास चला जाता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि यहाँ पे जो हम हैं वो एक जेल की तरह है। तो जेल के अंदर अगर हम जेलर को थोड़ा सा अगर खुश करेंगे तो वो क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या दे देगा, एक मतलब घी लगी हुई रोटी दे देगा, तो बहुत अच्छा खाना दे देगा। तो जैसे देवी देवताओं की पूजा करके यहाँ पे अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, वो उसी लेवल पे हम मान सकते हैं कि जेल के अंदर तो है लेकिन थोड़ा सा सुखी कैसे रहें उसकी आयोजनाएं हम बना रहे हैं, बस उतना ही। फिर आगे भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान यहाँ पे ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसको भगवान कभी खत्म नहीं करना चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं दिखाना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे खुद समझाते हैं कि परमात्मा रूप में मैं हर एक आत्मा के पास रहता हूँ, हर एक शरीर में। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कोई मतलब भौतिक सुख के लिए देवी देवताओं की पूजा करनी है तो मैं उस चीज में उस इंसान की बुद्धि को स्थिर करता हूँ ताकि उस पथ पे एटलीस्ट वो थोड़ा बढ़ पाए। मतलब एकदम किसी भी भगवान की भक्ति ना करने से अच्छा यही है कि एटलीस्ट किसी ना किसी देवी देवताओं की पूजा वो इंसान करे। ठीक है। जैसे अभी नया एक कॉन्सेप्ट निकला है एथीस्ट का। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एथीस्ट हूँ, मैं किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। तो अगर विश्वास नहीं करते हो तो ठीक है, विश्वास नहीं करना है तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन भगवान के द्वारा जो दी गई हवा है उसको भी फिर मत लो, भगवान के द्वारा दिया गया पानी है वो भी मत ग्रहण करो। ठीक है, भगवान ने जो ये धरती दी है इस पे भी मत रहो। इतना ही अगर ज्यादा एथिस्ट होना है तो। लेकिन ये सब क्या है, आगे नए इस काल में फैंसी कॉन्सेप्ट बन गए हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ अगर मिलेंगे, कोई अगर बोलेगा मैं इस्कॉन गया था तो वो अरे अच्छा, मतलब वो तुम्हें ब्रेन वॉश करते हैं, वो तुम्हें ये ऐसा समझाते हैं वैसा ऐसा। लेकिन मैं जो हूँ मैं एथीस्ट हूँ, ऐसा बोल के खुद को थोड़ा फैंसी दिखाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे इस वाले स्लाइड में भी हम देख सकते हैं साइड में, ये वाले भी 3 गुणों में की गई भक्ति है। सतोगुण में मतलब देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग। फिर रजोगुण में मतलब कोई एक राजा की जाके भक्ति करना शुरू कर देंगे ताकि राजा कुछ पैसा दे दे। फिर जो तमोगुणी होते हैं वो मतलब भूत प्रेत ऐसे सब टाइप की पूजाएं करना शुरू कर देते हैं, तो एकदम मतलब नेगेटिव में चले जाते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यंत्र करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। एक और एग्जांपल में मैंने पहले भी समझाया था कि एक होल इंस्टीट्यूट का जो चांसलर होता है वो है भगवान। जो भी नीचे एचओडी सैंक्शन करते हैं वो चांसलर के थ्रू ही करते हैं। बिना चांसलर की इच्छा के कोई कुछ भी सैंक्शन नहीं कर सकता है। तो यही भगवान यहाँ पे फिर से खुद समझा रहे हैं कि देवी देवताओं के थ्रू भी अगर कुछ मिल रहा है उसको भी मैं ही सैंक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर जो हम चीज करते हैं उसका पैसा हम उस डिलीवरी पर्सन को दे देते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता ही होता है कि वो जो सामान लेके आया है उसका जो प्रॉफिट होगा वो जो कंपनी है उसके पास जाएगा, उसको अपना सिर्फ सैलरी मिलेगा। तो माया में हम क्या, माया के चंगुल में आके हमें क्या लगने लगता है, ठीक है मैंने ये चीज उसी से खरीद ली, ऐसा हमें लगने लगता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। फिर आगे भगवान बताते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाला फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरी भक्ति करने वाले अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान स्पष्ट से बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करके जो फल प्राप्त होता है वो सीमित तथा क्षणिक होता है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग का जो ये संसार है इसमें सुख और दुख दोनों आएंगे, अप्स एंड डाउन्स, समर एंड विंटर ऐसा। तो जो देवी देवताओं से फल प्राप्त होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। जितनी हमने श्रद्धा से देवी देवताओं की पूजा की उसके लिए जो फल मिला वो थोड़ी टाइम के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और भगवान का परम धाम है गोलोक वृंदावन। वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी चीज लिमिटेड नहीं होती है और कोई भी चीज का अंत नहीं होता है, सब कुछ अनलिमिटेड होता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आत्मा की एक ही इच्छा रहती है, भगवान की सेवा, नित्य सेवा। वहां पे जाके अगर फिर से कोई एंजॉयमेंट की इच्छा अगर उत्पन्न होती है तो फिर से आत्मा जो है वो माया में पड़ जाती है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान श्री कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जैसे बहुत सारे फिलोसफी में ये वाला कॉन्सेप्ट है कि निराकार निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो। एक लाइट होगी, तुम जब बहुत देर तक आंख बंद करके बैठोगे तो तुम्हें लाइट दिखेगी, तुम्हारी आत्मा उस लाइट में समा जाएगी, फिर सब कुछ एक हो जाएगा। ऐसे सब कुछ फिलोसफीज में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने दूसरे श्लोक में ही देखा था, भगवान कहते हैं मेरा जन्म तथा मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान भगवान हर वक्त अपना जो उनका जो ओ, जैसा हम देखते हैं मंदिर में डीटीज में, भगवान का रूप भी वैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहले भगवान निराकार थे फिर उन्होंने ये आकार लिया। भगवान हर वक्त सुंदर रहते हैं। तो उसी पे अगर हम मेडिटेट करेंगे तो, जैसे मंदिर में कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर में क्या है, मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, वो भी भगवान का एक अवतार है। अवतार नहीं, भगवान खुद है वो।
भगवान उसके थ्रू हमें अपना दर्शन देते हैं, अगर हम माने तो। नहीं माने तो वो मूर्ति है। इसीलिए इस्कॉन में भी मतलब भगवान की नित्य सेवा की जाती है। भगवान को सुबह उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली भगवान के वो जो भगवान का मंदिर है उसमें गए और फिर भगवान का श्रृंगार करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। भगवान को पहले अच्छे से उठाया जाता है, फिर भगवान को नहलाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, फिर भगवान को भोजन करवाया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान भगवान भोजन कैसे करते हैं, जितना तो मतलब दिया था उतना का वहीं पे वहीं है रखा हुआ, तो फिर भगवान ने खाया कैसे, ये कैसे मान ले। तो ये वाली भी एक भगवान की शक्ति है कि भगवान अगर खा भी लेंगे तो कोई चीज कम नहीं पड़ती है। वो होता है हम लोगों के साथ, अगर हम खाना खा लेंगे तो खाना खत्म हो गया। लेकिन भगवान के साथ वैसा नहीं होता है। भगवान को अगर हम कोई भोग अर्पित करेंगे, सच्चे मन से अगर करेंगे, तो भगवान 100% उसका ग्रहण करते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान की ये एक शक्ति है। फिर आगे भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, तथा वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। आच्छादाती मतलब छिप जाना, माया के पीछे छिप जाते हैं भगवान। जैसे कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था, उस वाले एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। जैसे ही कृष्ण वासुदेव के जीवन में आए थे तो क्या हुआ था, सारी उनकी बेड़ियां खुल गई थी, सारे सैनिक सो गए थे, सारे द्वार खुल गए थे। 9 द्वार थे जहाँ पे कंस ने वासुदेव को छिपा के रखा था, जेल के अंदर बंदी बना के रखा था। वो वाले 9 द्वार थे। तो 9 द्वार जो है वो हम हमारे शरीर में जो 9 द्वार है उस उनको भी मान सकते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है। तो भगवान जब जीवन में आते हैं वासुदेव के, तो सारे द्वार खुल जाते हैं और फिर वासुदेव आराम से उनको लेके चले जाते हैं। समुद्र जो है वो भी रास्ता दे देता है। फिर लेकिन जैसे ही वासुदेव जी माया को लेके वापस आते हैं, जैसे ये वाला कहानी तो मुझे लगता है सबको पता होगी कि आ, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो कंस से उनको बचाने के लिए वासुदेव क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं। फिर नंद महाराज के घर में रख के आ जाते हैं और वहां पे जो बेटी होती है, उस बेटी को लेके वापस जेल में आ जाते हैं वासुदेव जी। तो वो जो बेटी है वो माया है, क्योंकि वो योग माया ही है। वो कृष्ण भगवान की बहन मानते हैं उनको। तो वापस जब माया को लेके आते हैं वासुदेव, तो सारी बेड़ियां फिर से बंद हो जाती है, सारे द्वार फिर से बंद हो जाते हैं और वो फिर से बंदी हो जाते हैं। तो इस वाले से हम एक चीज ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। यहाँ पे यही भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख होता है और अल्पज्ञानी होता है उसके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ, मैं छिपा हुआ रहता हूँ माया के पीछे, उनके लिए। ठीक है। और वो कभी नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। फिर जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। आगे भी भगवान वही चीज समझाते हैं कि देवी देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान जान और समझ सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने पूरे जीवन भक्ति की है, मृत्यु के समय भी भगवान उनकी चेतना में आते हैं। ये वाला पूरा चैप्टर का समरी है। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, फिर भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान। वो ऊर्जाएं मतलब भगवान की जो 2 शक्तियां हैं, मटेरियल शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति, भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। ये सब पूरा यहाँ पे समरी में दिखाया गया है। ये वाला पीपीटी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा।
ठीक है, ये वाला 7वां अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। हरे कृष्णा। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं बिमला कुछ पूछना चाहती हूँ। हरे कृष्णा विमला माता जी। हाँ, जब इंद्र को स्वर का जन्म मिला, फिर मरने के बाद उनको किसका जन्म मिला? मरने के बाद वो फिर से इंद्र बन गए थे। अच्छा, इंद्र वो का ही पुण्य बना। आत्मा थे, इसीलिए उनकी मुक्ति बहुत जल्दी हो गई थी। अच्छा, हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पूछा था। हाँ, देवी हरे देवता फिर कृष्ण। उनको ले गए थे वापस इंद्रलोक में। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। और चालू आशीष हो गया? यादव प्रभु जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड भक्ति? स्पिरिचुअलिटी और भक्ति सेम ही होता है। स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करना बोलते हैं और भक्ति करना भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, स्पिरिचुअलिटी एंड हाँ, ओके। हरे कृष्णा। Hare Krishna. No, actually, I was about to tell about the spirituality and bhakti. Spirituality and bhakti is like one coin and opposite two sides. It's a love and devotion. लव एंड डिवोशन जो भक्ति के साथ अटैच्ड है। भक्ति वो लव एंड डिवोशन का पार्ट है जो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ अटैच है। मतलब दोनों, मतलब एक दूसरे के बिना, मतलब ये दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, यही बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शालिनी वर्मा माता जी ने पूछा है, अगर हमें प्रभु मिलते हैं तो पहचान क्यों नहीं पाते हैं? उनके जाने के बाद ही क्यों पता चलता है? ऐसा क्यों? ये भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। एक्चुअली हमें तो प्रभु मिलना मुश्किल है इस जन्म में, उसके लिए बहुत ज़्यादा भक्ति करनी पड़ती है। हरे कृष्ण। जो इस्कॉन मंदिर में अभिषेक हुआ था, सभी लोगों ने वो देखा था। उसका लिंक शायद ग्रुप में शेयर हुआ था। चैप्टर खत्म होते ही सब लोग लीव करना शुरू कर देते हैं। एनी क्वेश्चन और डाउट? चैप्टर खत्म हो गया है और होगा? चैप्टर तो खत्म हो गया माता जी, ये वाला। Why as a Hindu we are brought thought that Brahma, Vishnu, Mahesh are at the same level?
एक आशीष यादव जी ने सवाल पूछा है कि वाई एज ए हिंदू वी आर थॉट दैट ब्रह्मा विष्णु महेश आर एट द सेम लेवल। एक्चुअली सेम लेवल पे नहीं होते हैं। वो तो हमारा प्रभु जी मतलब उनका क्वेश्चन यही है कि हम हिंदू हैं, हिंदू होके क्यों, ये तो हमारा कुछ मिसकॉन्सेप्शन है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लीज फॉलो द बोनाफाइड गुरु। यही पे वो बात आती है कि बोनाफाइड गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए, कहीं से भी कुछ उठा के, क्योंकि हम अभी तो देखिए अभी टीवी में भी सीरियल में भी बहुत कुछ आते हैं, महाभारत मतलब श्री कृष्ण मतलब कहाँ से क्या दिखा रहा है, श्री कृष्ण जी का जो लीला दिखा रहा है, गिरी गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने 7 साल की उम्र में उठाए थे और वो दिखा रहा है कि वो एकदम युवक बन गए हैं। तो मतलब ये सब जो मतलब मिसकंसेप्शन है, ये सब मतलब यही हमारे मन में बहुत सब गलत फहमियां क्रिएट करती है। ऐसे दिखाया जाता है ना, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु मेंटेनर, महेश डिस्ट्रॉयर है। ऐसा एक्चुअली नहीं होता। कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से ही निकलता है और मेरे में ही समा जाता है। इसीलिए तो वो गीता में वो श्लोका भी बोलते हैं, मतलब वो खुद के मुंह से बोलते हैं, इसके आगे और क्या है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मतलब सब कुछ त्याग करके मेरे पास आ जाओ बस। मतलब इससे आगे तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारा मतलब क्या बोलते। और एक बात है, हिंदू एज ए हिंदू और कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब शास्त्र में तो कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कुछ भी ऐसे। ये हमने खुद क्रिएट किया है, हमने कुछ मतलब क्रिएट किया कि हाँ ब्रह्मा जी ये है, विष्णु मतलब विष्णु ब्रह्मा जी और महेश जी एक ही लेवल का कुछ नहीं है। हर एक सब लोग एक हर एक के जगह में वो सब सही है, ये ठीक वाला है। एक्चुअली जो प्रभु जी दिखाते हैं, हमारे जो नामनिष्ठ प्रभु जी हैं, वो उनके हाँ पास एक गोलोक वृंदावन चार्ट है। हाँ, गोलोक वो वृंदावन वाला चार्ट। चार्ट अगर थोड़ा समझेंगे तो उससे आसानी से समझ पाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है वो भी ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं, मेंटेनर होते हैं, लेकिन सेम लेवल पे नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो चार मतलब अभी एक ही क्लास में तो नहीं, अभी तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया तो लोग सब लोग निकल रहे हैं, मतलब बहुत ही तो यहाँ पे एक बात आया था एक वो टॉपिक वाला में। चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, वो मुझे भी उतना नहीं हाँ, पता है, वो वो प्रभु जी प्रभु समझा जी सकते समझा हैं। सकते हैं। हाँ, प्रभु जी अच्छे से एक्चुअली समझा में सकते क्या हैं होता कि है, जो कृष्ण भगवान जहाँ पे रहते हैं गोलोक वृंदावन, वहाँ पे कृष्ण सिर्फ और सिर्फ अपनी लीला करते हैं। और फिर जो माया में जो आत्माएं होती है, या फिर जो संसार का जो क्या बोलते हैं उसको, मेटीरियल क्रिएशन, वो वाला जब करना होता है तो वहां से महाविष्णु आते हैं। फिर महाविष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ऐसा सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। फिर और एक और है ब्रह्मा भी एक नहीं महाविष्णु। है, हाँ, 3 एक है। और है कि हाँ, जो महाविष्णु होते हैं वो खुद माया से डायरेक्टली कनेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं। करते हाँ। लेकिन ये जो संसार है, इसको अगर बनाने के लिए माया भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। माया और महेश दोनों मिलके फिर ये जो वो सारा संसार है इसकी रचना करते हैं। तो इसीलिए विष्णु भगवान की एक शक्ति जो माया के साथ मतलब इंटरैक्ट करती है, वो है महेश, वो है शिव जी। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ, लेकिन जितना ऐसा हम नहीं कि कोई पढ़ेंगे ऊपर के लेवल हाँ, पे है, कोई इंफीरियर, कोई सुपीरियर, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सुपीरियर तो है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज श्री कृष्ण। गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान वो तो सबसे सुपीरियर है। वही, दैट इज देयर। एक ही क्लास में हम सब कुछ समझ नहीं सकते, मतलब मैंने वही बोला था एक दिन के 4-5 क्लास तो होना ही है भगवत गीता की, तभी जाके हर एक चीज अच्छे से समझ में आएंगे। और यही है कि यहाँ पे एक तो बात कुछ आया था कि हमारे जैसे यहाँ पे प्रभु जी का एक क्वेश्चन है इसका रिलेटेड, कोई तो आकांक्षा नहीं, कोई माता जी है, कभी कभी हमारा मन प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाता कभी है कभी कि बिल्कुल भी नहीं जाता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करें। इसके लिए तो माता जी एक ही बात बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन
नॉट ऑप्शन, इट इज ओनली द थिंग कि चैंटिंग करिए और भी ज्यादा चैंटिंग करिए। और एक बात है, कल ही प्रभु जी ने आप समझाए थे 6 चैप्टर में, 2 माइंड होता है हमारा, ठीक है। एक माइंड है जो डिजीज्ड माइंड होती है, जिसके ऊपर माया की इफेक्ट रहती है, तो वो उस माइंड को हमें बोलना चाहिए। जब वो माइंड हमें नॉक करके बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो हमें मूवी देखनी है, अभी हमें फोन में थोड़ा चैटिंग करनी है, वीडियोस कुछ ऐसा, उस माइंड को हमें सुला देना चाहिए और उस माइंड से हमें बात नहीं करनी चाहिए टोटली। और जब हमारी स्पिरिचुअल माइंड जागती है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनसे कांटेक्ट रखना चाहिए, तभी जाके हमारा माइंड ऑलवेज फोकस्ड रहेगी भगवत मतलब भगवान जी पे और भक्ति की पथ में। और एक बात तो वही है कि आज जैसे कि राधाष्टमी है, तो आज की पावन तिथि में तो यही बोलेंगे कि राधा रानी की चरण पकड़ के रहिए, नित्यानंद महाप्रभु की चरण, क्योंकि एक बात तो है माता जी प्रभु जी सबको मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कृष्ण जी से मिलना है और उनकी भक्ति में स्थिर रहना है, तो कोई भी वैष्णव और वैष्णवी का सबसे तो बड़ा वैष्णव परम वैष्णव है शिव जी, तो उनको हम मतलब हमारे वैष्णव में बोलते हैं कि ही इज द मतलब परम वैष्णव है, तो उनका चरण पकड़ के रहिए। और वैष्णवी में तो मतलब मेन वैष्णवी हम लोग बोलते हैं श्री वृंदा रानी को, राधिका देवी, राधा रानी तो वैष्णवी है, बट शी इज नथिंग बट कृष्णा, बट दोनों तो एक ही है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुलसी माता की चरण आप पकड़ के रखोगे और उनका सेवा करोगे, और आज के दिन तुलसी रानी का सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो अगर आप उनका चरण पकड़ के रखोगे तो उनका मतलब परसेंटेज 100% है, मतलब पासिंग रेट, मतलब कौन से पासिंग रेट के कृष्ण जी के पास पहुंचाने का पासिंग रेट, तो उनका कुछ ये नहीं है, उनका 100% है। तो उनका चरण पकड़ के रखोगे तो आपका मन ऑलवेज भक्ति में अटूट रहेगा। तो यही है, इतना ही बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और हमोगलीला प्रभु जी है, वो भी एक बहुत बड़े प्रभु जी है इस्कॉन में। उन्होंने एक लेक्चर में कहा था कि मतलब जो शुरू शुरू में डिवोशनल लाइफ में आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे ही मंदिर में गए कीर्तन सुना तो मतलब आंखों से आंसू आ जाना, ये सब मतलब बहुत सारे अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं मन में। लेकिन कुछ दिनों में वो सब चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? क्योंकि वो समझाते हैं कि ये जो शुरू में इनिशियली जो भाव आते हैं वो होता है एक ट्रेलर। उस टाइम क्या है, कृष्ण भगवान खुद रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही हम नए नए भक्ति में जाएंगे तो कृष्ण भगवान खुद वो भाव उत्पन्न करते हैं, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि सचमुच में क्या है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद शुरू होता है हमारा डेडिकेशन। तो जितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें परमानेंट होना शुरू हो जाता है, सिर्फ वो एक ट्रेलर के तौर पे नहीं चलता है बाद में। हाँ, इसका एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कि हमारा जब क्लास शुरू हुआ था, पहला दिन 182 समथिंग कुछ ऐसे ही थे, मतलब ग्रुप में भी अभी भी शायद कुछ ऐसे ही है 192 समथिंग। बट बात यही है, जब धीरे धीरे वो कम होते डेडिकेटेड नहीं रह पाते हैं, वही धीरे धीरे कम होते होते नेक्स्ट डे 60 30, अभी तो शायद 30 32 समथिंग कुछ ऐसा ही ज्वाइनिंग होते। तो पहले दिन का वो जो भाव, वो जो स्रोत थी, वो कम हो जाता है। मतलब पहले दिन हमें क्या लगता है, नहीं भगवत कथा है, सुनना है, ये है वो है, बट हम जो मतलब थोड़ा धैर्य रख के धीरे धीरे, मतलब क्या होने वाला है क्लास में, क्या हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना तो सच्ची में जरूरी है। ये तो मतलब वो हम लोग एक महाराष्ट्र में एक तुकाराम जी बोल के, ही वाज लाइक बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत बड़े डिवोटी। तो वो तो हम लोग तो 1-2 घंटा कथा करते हैं, फिर भी लोगों को नींद आ जाती है। हम लोग तो अभी तो ऑनलाइन है, हमें पता भी नहीं चलता, हम तो बीच में मतलब खाना बनाना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं बीच में तो ऐसा भी होता है तो बट द थिंग इज, जब कथा में बैठते हैं, जब नॉर्मली वर्चुअली नहीं होती है, सामने सामने होती है, तो तुकाराम जी ऐसे ही 12 घंटे का क्लास करते थे। वो मतलब 12 घंटा क्लास लेते थे। तो उनके ऐसा होता था, वो आंख बंद करके क्लास लेते थे, जब आंख खोलते थे, पहला तो जब शुरू होता था तो 5000 2000 ऐसे लोग रहते थे, जब खत्म होती थी तब वो आंख खोल के देखते थे एक भी नहीं है।
तो एक दिन उनके मन में बहुत ही खराब लगा, तो वो भागते भागते विट्ठल जी के पास गए। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा टेम्पल है, जो महाराष्ट्र से है उनको तो शायद पता ही होगा। तो उनके मंदिर में जाके भगवान जी को उन्होंने बोले कि भगवान जी, आपने मुझे इतना रुचि दिए कथा बोलने की, तो थोड़ा सा कथा सुनने का भी रुचि मतलब इंसानों में दे दीजिए, तब ना जाके कथा सुनना और कथा बोलने के बीच में युगलबंदी हो। तो फिर उन्होंने ऐसा करके प्रे किए भगवान जी से। तो कृष्ण जी ने सोचे कि ठीक है, चलो सुन लेते हैं उनके बात। तो फिर एक दिन क्या हुआ, तुकाराम जी कथा कर रहे थे, तो वो बैठे थे। तो एक दिन 12 घंटा नहीं, यही 5-6 घंटा के बाद उन्होंने आंख खोले, देखे कि पूरे मंडप में कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी बैठा है। तो उनको देख के उनका मन गदगद हो गया। तो उन्होंने सोचे कि किशन जी ने मेरा बात सुन ली कि एक तो है जो सुन रहे हैं, तो ऐसा। तो फिर तब उन्होंने उनको पूछे कि मैं आपकी आभारी हूँ, मतलब भगवान की इतना कृपा है, बहुत कुछ ऐसे बोले। तो अभी वो उन्होंने बोले, जो जिनको वो बोले ये बात, तो उन्होंने बोले कि नहीं, वो एक्चुअली सच बात बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली मेरे पास एक ही कंबल है जिसके ऊपर आप बैठे हो, तो मैं उसके लिए बैठा हूँ। तो यही होता है जो कथा सुनने आते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऐसा ही होता है, बट जो बोलते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म नहीं होते। हमने प्रभु जी को भी देखा है, हमारा क्लास 9 बजे शुरू होती थी, खत्म होते होते 11, 11:30 चलता है। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो यही आप सबसे निवेदन है, आप कथा सुनिए, किसी का भी सुनिए, ऐसा नहीं कि हमारा ही सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास सुनिए, कथा सुनिए, कथा के साथ जुड़े रहिए, भक्ति के साथ जुड़े रहिए। इसी से जीवन का उद्धार है और इस यही जीवन का मूल उद्देश्य है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। बस इतना ही बोलना था। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके आज राधाष्टमी था, तो हमने आज कीर्तन नहीं किए थे, तो आज हम एक कीर्तन करके खत्म करें प्रभु, ओके। अगर सब लोग एग्रीड है तो, क्योंकि सबका हाँ। लेट भी हो रहा होगा ना, 9 बज रहा है। तो हरे कृष्ण। आप एक बार पूछ लीजिए प्रभु, अगर सब रेडी है तो ओके, वी कैन जस्ट एक स्मॉल छोटा सा कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्ण, कीर्तन करते हैं, बोला है सबने। ओके ओके, करती हरे कृष्णा। ये एक कीर्तन एक्चुअली ब्रजधाम की महिमा अमृत है। रिटन ऑथर है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो श्री चैतन्य चरितमृत लिखे थे, तो उनका ही लिखा हुआ है, द नेक्टेरियन ग्लोरीज ऑफ ब्रजधाम। हरे कृष्णा, हरे बोल। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद। आप लोग भी गा सकते हो। मैं वो शेयर करता हूँ लिरिक्स एक हाँ हाँ हाँ, मिनट। सॉरी हाँ सॉरी हाँ, आप शेयर कीजिए उसको। वो जो बुक है उसमें भी है, वैष्णव सॉन्ग्स। आपने शेयर किया वो? ओके, हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जय जय महावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। केशी घाट वंशी भट दादा शोभनान, रहा सब लीला कोइलो श्री नंदन। श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दामादि जय जय धेनु बत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय जय आभिरा नगरी।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন জয় বৃষভানু জয় কীর্তিদা সুন্দরী জয় পূর্ণমাসী জয় আবির নগরী জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মাঝে জয় জয় কৃষ্ণ সখা বট্টু দ্বিজরাজ জয় দাম ঘাট জয় রোহিণী নন্দন জয় রাম ঘাট জয় রোহিণী নন্দন জয় জয় বৃন্দাবন বাসী যতগণ জয় দ্বিজ পত্নী জয় নাগ কন্যাগণ ভক্তিতে যাহার পাইল গোবিন্দ চরণ শ্রীরাস মণ্ডল জয় জয় রাধা শ্যাম জয় জয় রাসলীলা সর্বমনোরম জয় জয় চল রাস সর্বরাসেশ্বর পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার শ্রীজানব পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ দীন কৃষ্ণ দাসে কহে নাম সংকীর্তন দীন কৃষ্ণ দাসে কহে নাম সংকীর্তন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जय राधा की जय राधा मदन मोहन की जय राधा गोपाल की जय all glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Prabhupada, all glories to all Vaishnava Vrind. Hari bol, Hare Krishna. हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधाष्टमी का हरे सबको कृष्णा। फिर से और एक बार शुभकामनाएं। हरि बोल। और प्लीज 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 आप लोगों की सबकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखना कि हम लोग अच्छे से और भी अच्छे से चैंटिंग कर पाए। नाम दोष के बारे में आज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और गीता महात्म्य के बारे में भी वो हमें करना था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज कीप योर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कटी वैष्णव वृंद की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। राधाष्टमी महोत्सव की जय। नामानिष्ठा प्रभु की जय। जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण।